एक संविधान की कुछ स्तंभ होती है, मीडिया और न्यायपालिका। ये अगर दो सही रहेंगे तो जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। स्टे ऑर्डर मिला है, वारंट कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ स्टे। मैं अदालत से हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ, कृपया आप जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करें। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टाइल में आप थोड़ा सा सुनवाई करें, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब गुरबा हैं जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सके, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके, अपना टूटा हुआ मकान नहीं बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। सहारा के प्रमुख सुब्रतो राय को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि कल पटना हाई कोर्ट ने यह सख्त आदेश जारी किया कि किसी भी हाल में 16 मई को सुब्रतो राय को पटना हाई कोर्ट में शामिल होना पड़ेगा। वहीं पटना हाई कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी की गई और 3 राज्यों के डीजीपी को पत्र भी भेजा गया। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अनिल कुमार सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो राय को एक बड़ी राहत दी है, उसके बाद अब क्या होगा आगे? नमस्कार, मैं मीडिया बंधुओं को पहले धन्यवाद दे दूं और न्यायपालिका को मैं धन्यवाद दे दूं कि हमारे मीडिया बंधु की आंखें खुली हुई है और कोर्ट की भी, अदालतों की भी आंखें खुली हुई है। और जब तक हमारा न्यायपालिका और ये जो मीडिया हमारे बंधु हैं, ये जो आंखें हैं, ये खुली रहेगी। एक संविधान की कुछ स्तंभ होती है, मीडिया और न्यायपालिका। ये अगर दो सही रहेंगे तो जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। डिले जस्टिस भी अनजस्टिस होता है। अब मैं बता दूं कि 11 को नहीं आए सुब्रत राय, 12 को नहीं आए, 13 को भी नहीं आए। 13 तारीख को कोर्ट ऑफलाइन थी, वर्चुअल उस दिन अपीयरिंग होता है, यानी कि ऑनलाइन। उस दिन भी नहीं आए। जज साहब ने इसके कारण उनको अरेस्ट वारंट जारी किया और ये अरेस्ट वारंट लखनऊ, दिल्ली और पटना के कमिश्नर और डीजीपी को फैक्स के माध्यम से दे दी गई। लेकिन सेम उसी दिन दोपहर बाद होते होते सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अदर्स एडवोकेट के द्वारा सुब्रत राय ने अपने पक्ष में स्टे लिया इस पटना हाई कोर्ट के अरेस्ट वारंट के अगेंस्ट में। मैं इस पर रोशनी डालते हुए कुछ कहना ये चाहता हूँ कि स्टे ऑर्डर मिला है, वारंट कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ स्टे। स्टे का मतलब है तत्काल उनको इस वारंट पर जो प्रशासन है, उनको जो इस ऑर्डर का जो ओबे करना था, इनको पकड़ के जो लाना था, सिर्फ कुछ पीरियड्स के लिए राहत मिला है। और अब ये बताना पड़ेगा 19 तारीख को सुब्रत राय एंड जो कंपनी के जो सोसाइटी हैं, डायरेक्टर हैं और उनके जो वकील हैं, इनको ये एक रोड मैप देना पड़ेगा अदालत को कि वो ये जो केस जो चल रहे हैं करीब 2.5-3 हज़ार पटना हाई कोर्ट में PIL है, उसके अलावा कई क्रिमिनल मिसलेनियस हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो PIL नहीं दाखिल कर पाए, क्रिमिनल मिसलेनियस फाइल नहीं कर पाए अपने पेमेंट के पाने के लिए। बहुत से ऐसे गरीब गुरबा हैं जो अदालत तक नहीं आ पाते हैं, डरते हैं कोर्ट कचहरी से, समस्याओं से। मैं अदालत से ये विनती करता हूँ, कृपया आप कंपनी की बातें भी सुने, इन्वेस्टर की बातें भी सुने, क्योंकि कोर्ट आर्गूमेंट कोर्ट होती है। वहाँ लोग अपनी आवाज़ लगाते हैं या वकील के माध्यम से या डायरेक्ट अपनी आवाज़ लगाते हैं कि हमारे साथ न्याय करो, आप कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, तब वो अदालत में जाते हैं। मैं अदालत से हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ, कृपया आप जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करें। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जहाँ जिस बेंच में स्टे ऑर्डर मिला है, मैं इनसे विनती करता हूँ, आर्गूमेंट करता हूँ, कृपया आप सुब्रत राय सहारा के जो चेयरमैन हैं मिस्टर सुब्रत राय सहारा और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, आप इनसे ज़रूर पूछें कि आपके विरुद्ध आखिर वारंट जारी क्यों हुआ। आपने कहीं ना कहीं अमानत में खयानत की है। लोगों की जो पॉलिसी जो मैच्योर्ड हो गई थी, आपने मैच्योरिटी के बाद भी उनको पैसा नहीं दिया। अगर आप दे देते तो अदालत में आप कभी नहीं बुलाए जाते। ज्ञात रहे कि 2012 में भी इन पर सुप्रीम कोर्ट से इनको कस्टडी में लिया गया था और फिर 2 साल रखने के बाद में इनको पेरोल दिया गया और आज 7-8 साल से एवरेज वो पेरोल पे हैं। तो ये पेरोल पे इसलिए नहीं छोड़ा गया था कि खाओ पियो मौज करो और जमाकर्ता का धन खत्म, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हवा में है। ऐसा होता नहीं है। कोर्ट जो है, अदालत जो है, एक न्यायपालिका है, उसका आदेश तो कोई नहीं डिसोबे कर सकता है और इनको भी नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अदालत उनसे पूछे कि आप जो पेरोल पे हैं और उस ऑर्डर का क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट से जो निकला था। एक सवाल है कि जितने भी निवेशक हैं, जमाकर्ता हैं, वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए हैं। अगर खास करके हम बिहार के निवेशकों की बात करें तो काफ़ी संख्या में 2000 से ज़्यादा PIL पटना हाई कोर्ट में दाखिल हुए हैं। उसके बाद ही जज साहब ने, ऑनरेबल जज ने ये फैसला सुनाया था। अब पर काफ़ी ज़्यादा निवेशक जो है निराश हो गए, उनके लिए आगे क्या कुछ होगा? मैं
पूरे बिहार और ऑल ओवर इंडिया के मैं सहारा के इन्वेस्टर्स जो हैं, निवेशक जो हैं, डिफरेंट सोसाइटी और डिफरेंट पॉलिसी जो होल्डर हैं, मैं उनको ये श्योर करता हूं, जब तक आपके साथ में इस स्वतंत्र भारत की न्यायपालिका, वो सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब तक वहाँ के जस्टिस जो न्यायाधीश हैं, जो सिटिंग जज हैं, जब तक उनकी आंखें खुली रहेंगी, यानी कि आपके साथ न्याय होगा। डिले हो सकता है, ये माना जा सकता है कि कुछ टेक्निकल कारण से डिले होगा, बट जस्टिस होगा। बस मैं ये कहूँगा अदालतों से कि कृपया आप थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टाइल में आप थोड़ा सा सुनवाई करें, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब गुरबा हैं जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सके, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके, अपना टूटा हुआ मकान नहीं बना सके। और रही बात मेरी, मैं खुद जमा करता हूँ, हमने भी जो अपनी ज़िंदगी भर जो पूंजी जो कमाई थी, बचाई थी, अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा दी गई जो धन जो मेरे पास था, हमने भी सहारा में लगा रखा है और मैं भी PIL का हिस्सा हूँ। अब बताइए, सबका पैसा लेकर के ये भाग जाएगा, कैसे भाग जाएगा? कब तक कोर्ट को जो है सो धोखा देता रहेगा, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का अंजाम सुब्रत राय सहारा एंड कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भुगतना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, अगर 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत राय नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर क्या होगा? नो, इसकी संभावना कम है, उनको तो आना पड़ेगा। और यदि वो कुछ मेडिकल दिस दैट या झूठे सच्चे कुछ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके यदि वो आने से शरीर यदि सुप्रीम कोर्ट में ही बचेंगे तो कानून के हाथ लंबे हैं, कब तक बचेंगे? विजय माल्या, नीरव मोदी और बाकी जो जितना घोटालेबाज पॉलिटिशियन, उनका क्या अंजाम हुआ? 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल में वो अंदर तो गए। उसके कई उदाहरण हैं। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अनिल सिंह थे, जिन्होंने बताया है कि अभी स्टे मिला है पर राहत नहीं मिली है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।